रूस और यूक्रेन में 3 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन अभी तक वहाँ जंग जारी है और दूसरी तरफ जो भारतीय लोग हैं, वो अभी तक वहाँ या तो फँसे हुए हैं या फिर रूसी आर्मी में जो जंग के मैदान में गए थे, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लापता हो चुके हैं, मिसिंग में चल रहे हैं। लेकिन उनके कई पारिवारिक सदस्य भी पिछले दिनों जो रशिया गए हैं और वहाँ पर जाके जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमृतसर के जो तेजपाल थे, वो खुद रशियन आर्मी में भर्ती हुए थे और उनकी जो पत्नी थी परमिंदर कौर, वो कुछ महीने पहले वहाँ पर जाकर आई थी, उनके बारे में जानकारी जुटाई थी, लेकिन वो भी अभी मिसिंग में है। और एक बार से फिर परमिंदर कौर जो रशिया जाने वाले हैं, 2-4 दिन में वो निकलने वाले हैं यहाँ से। और इस बार क्या जानकारी उनको जुट पाएगी या नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैम, कितना समय हो गया आपके हस्बैंड को वहाँ पर गए हुए और कब से ये मिसिंग थे? हाँ जी, उनको जो समा हुआ था वो गए थे जनवरी में गए थे 2024 में और 3 मार्च को 2024 को हमारी लास्ट बात हुई है। 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है और तेजपाल की जो हमारे से जब बात होनी बंद हो गई थी कि कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, 3 महीने बाद हमें पता चला था कि उनकी मॉस्को इंडियन एम्बेसी ने डेथ डिक्लेयर की थी। उसके बाद में सितंबर में वहाँ पर गई थी रशिया और वहाँ पे ऑफिस में जब मैं गई तो उन्होंने मेरे को तेजपाल को सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास नहीं थे उन्होंने प्रोवाइड करवाए। फिर उसके बाद मैंने जो प्रोसेस था तेजपाल की बॉडी के लिए वो प्रोसेस किया और बाकी सारा हमारे बच्चों के लिए जहाँ फिर और फैमिली अलाउंसेस उसका प्रोसेस किया। वो तो सारा कुछ हो गया, लेकिन अभी तक तेजपाल के बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक नहीं है मेरे पास कि उनके साथ क्या हुआ था, वो कहाँ पे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, रशियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक उनको मिसिंग ही बोला जा रहा है। अभी आप फिर एक बार रशिया जा रहे हो और क्या लग रहा है कि इस बार जो जानकारी अधूरी है वो पूरी मिल पाएगी वहाँ पे? सरकार आपके लिए एफर्ट कर रही है वहाँ पे या आप कैसे वहाँ पे जाके मैनेज करोगे? हाँ जी, कोशिश तो है कि सारा कुछ पता चल पाए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और अभी मैं जब जाऊँगी तो फिर ही पता चलेगा। हाँ जी। तो कैसे देखते हैं कि कुछ और जो भारतीय हैं अभी पिछले दिनों गए, एक जालंधर से गए हैं, जगदीप कुमार 2 यूपी से गए हैं, आजमगढ़ से हैं। तो उनसे भी आपके कोई कॉन्टैक्ट वगैरह हुआ है जब उनसे उन्होंने आपसे कोई मदद माँगी थी वहाँ पे जाके? हाँ जी, जब इधर ही इंडिया में ही थे वो वहाँ जाने के लिए रेडी नहीं थे कि थ्रू इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ही सारा प्रोसेस कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आप उधर जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हुँ, इंडिया में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इंडियन एम्बेसी मॉस्को की तरफ से नहीं शेयर की जा रही है आपको। हुँ। तो उन्होंने डिसीज़न लिया, वो गए हैं, अभी देखते हैं उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन जो मिसिंग में होता है स्टेटस उसका थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ भी चीज़ें हो, क्योंकि जो रशियन आर्मी वो भी इन्वेस्टिगेशन करती है और अपना टाइम लेती है, 2 ढाई महीने टाइम तो ले मदद लेती है। कैसे आपने उनकी की है वहाँ पे? वो कैसे हेल्प कैसे आप वहाँ पे कर रहे हो? आप तो यहाँ पर हो। हेल्प वाइज़ जिन्होंने मेरी हेल्प की थी मैंने उनको ही बोला था हुँ, कि आप उनकी हेल्प करो कि हुँ, इनको लैंग्वेज नहीं आती और रशिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज इशू ही है हुँ, कि हम कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, कहीं पे भी कुछ कॉरस्पॉन्ड करना हो तो हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके थ्रू ही एक कर रहे हैं वो, लड़की है वो हेल्प कर रही है उनकी। क्या नाम है उसका लड़की का? जी लिया। अच्छा, वो क्या आपकी फ्रेंड? नहीं, वो मेरी फ्रेंड नहीं है, ऐसे फ्रेंड सर्कल में ही है। तो हाँ, उन्होंने उनको इंग्लिश आती थी और उनका थोड़ा जो उनकी शादी हुई है वो इंडियन लड़के से ही हुई थी हाँ। और उसकी वजह से फिर वो वो रशियन रेडी है हो। जीलिया? हाँ जी, जिलिया रशियन है। वो कैसे हेल्प कर रही है इनकी? हेल्प के लिए वही कि ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, ट्रांसलेटर इनको बोला गया था, मे बी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। हुँ, पता नहीं वहाँ पे जाके क्या बात हुई क्या नहीं, मेरे से तो इनकी ज़्यादा अभी बात नहीं हो रही, मैं तो जो जीलिया से ही ज़्यादा बात कर रही हूँ कि क्या है क्या नहीं। हुँ। तो वो गई थी ऑफिस में, उसने किया है सारा इनका डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस। हाँ जी। तो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? आप भी गए थे पहले, तो आपको कितना समय लगा था तेजपाल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में? ये प्रोसेस कितने टाइम का होता है? ऑलमोस्ट मेरे को 8 मंथ्स हो चुके हैं और अभी मैं जाऊँगी तो मे बी हो सकता है कि 1-2 महीना और लग जाए।
हुँ, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशंस पास नहीं होती वहाँ पे प्रॉपर्ली, हुँ, जिसकी वजह से सारा डाटा नहीं होता उनके पास जिस ऑफ़िस में हम जाते हैं, हुँ, क्योंकि यहाँ पे वॉर चल रही है और वॉर से वहाँ तक का डाटा हुँ, प्रॉपर शेयर किया ही नहीं जाता। हुँ, वहाँ पे जो वॉर चल रही है वहाँ पे तो हमें परमिशन नहीं है कि हम जा नहीं सकते। हम जा सकते हैं जिन ऑफ़िस में उनके पास तो ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि ये बंदा है, नहीं है, मिसिंग में। और जब हम मैं गई थी तो तब उनको पता चला कि तेजपाल मिसिंग में है, जब उनके पास डाटा आया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए, थोड़े दिन बाद 2-3 दिन बाद जब मैं गई, फिर पता चला, दूसरे ऑफ़िस में गई वहाँ पता चला। ऐसे नहीं है कि वहाँ से सीधा कोई बात बाहर नहीं आती। हुँ, मैं बताऊँ आपको तो काफ़ी ज़्यादा कि सीक्रेट ही होती है बातें, हुँ। कोई भी क्योंकि किसी 2 को नहीं देशों में युद्ध बताता। चल रहा है तो हाँ सीक्रेसी जी, तो होगी हाँ इसमें। जी। तो मुश्किल काफ़ी ज़्यादा है, हुँ। बाकी कर रहे हैं कोशिश, जारी है कोशिश। तो लग रहा है कि एक अजय यादव का भी जो आजमगढ़ यूपी से वो भी साथ में गए, उनके तो फादर की डेथ भी हो गई थी, डेड बॉडी भी शायद उनकी आई थी, संस्कार भी यहाँ किया गया था। तो अब उनके मामा भी मिसिंग हैं, तो उस डेथ सर्टिफ़िकेट पे के आधार पे वो गए, तो उनकी वहाँ पे प्रॉपर हेल्प हो पाएगी, रशियन गवर्नमेंट करेगी? हाँ जी, उनका कंपनसेशन का प्रोसेस है, वो कंपनसेशन का प्रोसेस करेंगे। उनके अकाउंट के लिए बोला गया है हुँ, कि अकाउंट ओपनिंग होगी। हुँ, अकाउंट ओपनिंग होने के बाद अगर जो अजय यादव है, अगर वो 18 साल से ऊपर है, तो शायद उसको कंपनसेशन उसके अकाउंट में करेंगे ट्रांसफ़र, अदरवाइज़ उसकी मदर को बुला रहे हैं वहाँ पे। हुँ। तो जगदीप जो गया है जालंधर से, हुँ। तो उसका क्या प्रोसेस होगा? वो तो मतलब अपने भाई को ढूँढने गया है। उसका तो हाँ जी, सेम ही है तेजपाल की तरह, मिसिंग ही है अभी। हुँ। कोई नहीं प्रॉब आप तो चलो उनकी वाइफ़ थे, तो आपको तो गवर्नमेंट अ ने जो हेल्प की है, तो उसकी भी सेम हेल्प ऐसे ही हो पाएगी? नहीं, इसके लिए वो अलग-अलग लॉ है, जो मैरिड पर्सन है या अनमैरिड पर्सन है। हुँ, अनमैरिड की जो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन और फ़ॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं हुँ, और वो उनको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। हुँ, मेरा ऐसा था कि मेरे हर एक तेजपाल के डॉक्यूमेंट्स पे मेरा नाम था, हुँ, तो मेरे को ज़्यादा इस चीज़ के लिए नहीं बोलना पड़ा उनको कि हाँ, मेरे को सिर्फ़ अपना प्रूफ़ आइडेंटिटी प्रूफ़ दिखाना पड़ा, पासपोर्ट। हुँ, और वो ठीक है, उनको पता चल गया कि ठीक है आए इन्फॉर्मेशन चाहिए। हुँ, तो ये जो जगदीप है या फिर और भी 1-2 केसेस हैं ऐसे हुँ, जो अनमैरिड थे लड़के और उनकी डेथ हो गई या मिसिंग है वहाँ पे, हुँ। उनका थोड़ा टफ है और उसके लिए उन्होंने बताया होगा, वो बताते हैं, हेल्प करते हैं प्रॉपर कि आप ऐसे फॉलो करोगे तो आपका सारा जो प्रोसेस है कंप्लीट होगा। रशियन गवर्नमेंट तो आपकी वैसे भी हेल्प कर रही है, फाइनेंशियली हेल्प भी कर रही है। भारतीय गवर्नमेंट द्वारा कोई हेल्प की गई है अभी तक? जी नहीं। मेरे पास कोई नहीं की गई, किसी ने नहीं हेल्प की। जब मेरे को तेजपाल के बारे में पता चला था तब भी मेरे पास काफ़ी लोग आए थे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई किसी से। तो अभी क्या रशियन गवर्नमेंट आगे आपके लिए क्या कुछ करने जा रही है या आपको वहाँ की पीआर दी जाएगी? हाँ जी, वो परमानेंट रेज़िडेंसी का प्रोसेस मेरा हो गया है, वो तो हो गई। मेरी फैमिली जाएगी मेबी जून में तेजपाल के मदर, फादर और मेरे बच्चे जाएँगे। अभी मैं जाके तो मेरे को अगर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हुँ। मिल गए तो फिर 100% है कि फुल फैमिली जाएगी वहाँ पे। बच्चे आपके कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। तो बड़े कि छोटे हो? मेरा बेटा 7 ईयर का, बेटी 4 ईयर की है। तो मुश्किल नहीं हो जाएगा आप जाओगे तो क्या साथ में बच्चों को लेकर भी साथ में लेके जाओगे आप? अ, नहीं, उसके जब मेरे साथ जाएँगे तो उनके दादा-दादी साथ ही जाएँगे, मेबी कोई फैमिली नहीं, मेंबर। अभी आप जा रहे हो साथ में लेके जा रहे हो? नहीं, अभी नहीं जा रहे वो साथ में क्योंकि अभी तेजपाल मिसिंग में है और प्रॉपर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो नहीं है हुँ। और बाकी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो जून में उनकी छुट्टियाँ स्टार्ट होंगी तो जून तो में मुश्किल जाएँगे। तो हो जाता होगा ना, आप एक माँ हो लेकिन बच्चे जो हैं माँ से ज़्यादातर प्यार करते हैं, तो फिर आप तो काफ़ी दिनों के लिए जाओगे या आपको 1-2 महीने भी लग जाएँगे। उस समय तो मुश्किल हो जाता होगा। हाँ जी, मेरा जो बेटा है वो थोड़ा बड़ा है, वो तो सारी बातों को समझता है लेकिन बेटी नहीं करती। थोड़ी वो छोटी है तो क्या करना अभी अगर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो भी अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर और कौन करेगा? उनके लिए ही कर रही हूँ मैं जो भी कर रही हूँ। अच्छा एक बार ये बता दीजिए कि रशियन यूक्रेन रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, वहाँ पे जो बॉर्डर पे हालात कैसे हैं? वहाँ पे अगर लोग मर रहे हैं,
तो उनकी डेड बॉडीज़ क्या वहाँ पर लेके आते हैं या डेड बॉडीज़ वहीं पड़ी रहती हैं? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसा हमला हुआ वो वहाँ पे, या फिर क्या है। तो हाँ, बॉडी है, नहीं है, या हाँ, फिर वहाँ पे वो जा सकते हैं, नहीं जा सकते। सम टाइम आती हैं बॉडीज़, उठा लेते हैं, कई बार नहीं उठाई जाती। हाँ। हाँ मतलब कि जी। छूट भी जाती है वहाँ पे बॉडी। हाँ जी। ऐसे कोई फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोज़ वग़ैरह आए थे आपके पास? हाँ जी, मैंने देखे हैं, हाँ, काफ़ी लोगों को देखे हैं। हाँ, और जैसे कुछ लोगों का पता ही नहीं चल पा रहा, तो इससे तो फिर यही समझना पड़ेगा ना कि हाँ, उनकी बॉडी को देखा नहीं गया, या फिर उठाने कोई गया ही नहीं, हुँ, जो उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। हुँ। हाँ जी। तो पिछली बार डीएनए टेस्ट माँगे गए थे 12-13 फैमिली के जो वहाँ पे डीएनए टेस्ट करके भेजे गए हैं उनके पारिवारिक सदस्यों की। उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? क्या डीएनए टेस्ट में कुछ पता चल पाया? डीएनए टेस्ट का ये नहीं, कोई रिवर्ट नहीं आया अभी तक। और हुँ। मैंने तेजपा इनसे पहले का प्रोसेस किया हुआ है, मैंने बहुत टाइम, सितंबर से मैंने आपने बताया हाँ 7-8 जी, महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। मैंने रिपोर्ट्स, अभी सैंपल दिसंबर में मैंने सैंपल वहाँ पे करवाया था सबमिट। हुँ, उसका भी कोई रिवर्ट नहीं आया अभी तक। हुँ। और फिर बॉडी के लिए हमने तेजपाल के लिए बोला था, उसके बारे में भी कोई नहीं है। मैंने काफ़ी लेटर्स डाले हुए हैं लॉयर के थ्रू, अगर नहीं होगा तो फिर अभी तो जब अभी जाएँगे। उम्मीद है आप फिर एक बार जा रहे हो तो आप आपको वहाँ पे जाके जो पूरी तरह आपकी हेल्प या तेजपाल के बारे में जानकारी जो मिल पाएगी वहाँ पे? हाँ जी, मैं तो यही सोच के जा रही हूँ कि मेरे को पूरी हेल्प मिल पाए और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, सो शुक्रिया। ये थे परमिंदर कौर, इन्होंने बताया कि वहाँ पे अभी भी हालात वैसे के ही हैं, जैसे ही जंग के दौरान हुए पड़े थे और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि तेजपाल के बारे में अभी जानकारी उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाई और जो भारतीय यहाँ से पारिवारिक सदस्य गए हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे कई लोग तो डेड बॉडी आ जाती, कइयों की डेड बॉडी नहीं आती है। तो ऐसे में मिसिंग जो हुए हैं, उन्हें ढूँढना काफ़ी मुश्किल होगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ, कैमरामैन हरजोत के साथ देवेंद्र कुमार जालंधर।